मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख दिखाई देते हैं वे भीतर की स्थायी सच्चाई नहीं है। वे बाहर उठती बैठती लहरों की तरह हैं। जो व्यक्ति निरंतर यह समझता रहता है कि ये केवल क्षणिक वृत्तियां हैं, वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। जब भीतर से यह पहचान जागती है कि मैं उन अनुभवों से अलग हूं, तब एक गहरी एकांतता और स्वतंत्रता जन्म लेती है। उस अवस्था में इच्छाओं का क्षय होने लगता है और जब अभिलाषाएं शांत हो जाती हैं तो जन्म मरण का भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब मनुष्य अपने मूल स्वरूप को छूता है, एक ऐसा अस्तित्व जो परम शांति और शिवत्व की अनुभूति से भरा होता है। आज हम मंत्र के विषय में कुछ गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सही समझ और धैर्य के साथ उसका प्रयोग जीवन में गहरी क्रांति ला सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व परतों में बंटा हुआ है, जैसे प्याज की कई परतें होती हैं। एक एक परत को धीरे धीरे हटाना पड़ता है ताकि भीतर छिपे केंद्र को खोजा जा सके। उस केंद्र को तुमने खोया नहीं है, उसे खोना संभव भी नहीं, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। परंतु वह दब गया है, मिट्टी में छिपे हीरे की तरह। जब तक उस पर जमी धूल हटती नहीं, तब तक वह पत्थर जैसा दिखाई देता है, जबकि भीतर उसकी चमक अपरिवर्तित रहती है। मनुष्य ने हीरे को बहुत मूल्य दिया है, क्योंकि वह स्थिरता और शाश्वतता का प्रतीक है। इस बदलते संसार में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हीरा बहुत लंबे समय तक लगभग वैसा ही बना रहता है। यही कारण है कि मनुष्य उसे अनंतता का प्रतीक मानता है। उसी प्रकार तुम्हारा असली स्वरूप भी अटल और शाश्वत है। साधना का कार्य केवल इतना है कि जो अस्थायी परतें उस पर चढ़ गई हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। मंत्र उस खुदाई की एक विधि है, ऐसी विधि जो भीतर की अनावश्यक परतों को ढीला करती है। एक छोटी सी कथा समझो। एक व्यक्ति वर्षों बाद अपने पुराने मित्र से मिला। उसने परिवार के हाल पूछे और जब बेटी के बारे में पूछा तो मित्र ने गर्व से कहा कि उसकी बेटी की शादी एक प्रसिद्ध चिकित्सक से हो गई है। सुनने वाले को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह लड़की साधारण रूप रंग की थी। उसने मजाक में कहा कि यह कैसे संभव हुआ। मित्र मुस्कुराया और बोला, तुम उसे कुछ भी कहो, लेकिन उसने मेरा सिरदर्द दूर कर दिया, इसलिए मेरे लिए वही सबसे बड़ा चिकित्सक है। इस कहानी का संकेत यह है कि जो हमारी समस्या की जड़ को समाप्त कर दे, वही असली उपचार है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी उसका सिर, अर्थात उसका मन और विचारों की निरंतर भीड़ है। विचारों की उलझन ही पीड़ा का कारण बनती है। यदि विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाए तो मन हल्का हो जाता है। मंत्र का गहरा अर्थ यही है, मन की निरर्थक हलचल को शांत करना। जब मन की पकड़ ढीली होती है तो शरीर और चेतना के बीच का जो भ्रमित सेतु है वह टूटने लगता है। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं है और न ही केवल विचारों का समूह है। यही अनुभव धीरे धीरे उसे गहरी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। लेकिन मंत्र कोई खिलौना नहीं है, उसके लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। अधैर्य के साथ किया गया प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे दवा को सही मात्रा में लेना जरूरी होता है, वैसे ही मंत्र का अभ्यास भी संतुलित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि जितना अधिक अभ्यास करेगा उतनी जल्दी परिणाम मिलेंगे, तो वह अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। परिणाम स्वरूप बेचैनी बढ़ सकती है। साधना में जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति अक्सर उलझ जाता है, जबकि धैर्यवान साधक धीरे धीरे स्थिरता पाता है। कई बार लोग धर्म या साधना को भी अपने मन की व्यस्तता का एक नया साधन बना लेते हैं। संसार की चिंताएं तो पहले से होती हैं और ऊपर से आध्यात्मिक चिंताएं भी जुड़ जाती हैं। इससे मन हल्का होने के बजाय और बोझिल हो जाता है। इसलिए मंत्र को जीवन में जोड़ने से पहले यह समझना आवश्यक है कि यह कोई नया बोझ नहीं, बल्कि बोझ उतारने का साधन है। यदि इसे प्रतिस्पर्धा या उपलब्धि की तरह अपनाया गया तो लाभ कम और उलझन अधिक हो सकती है। एक और प्रसंग से समझो। कोई व्यक्ति बहुत तंग जूता पहनकर चल रहा था और लगातार शिकायत कर रहा था। किसी ने पूछा कि इतना छोटा जूता क्यों लिया? उसने क्रोध में उत्तर दिया कि जल्दबाजी में खरीद लिया। अगर थोड़ा समय लेकर सही आकार चुनता तो परेशानी से बच जाता। साधना में भी यही बात लागू होती है। मंत्र को जल्दबाजी में अपनाना वैसा ही है
जैसे कच्चा फल तोड़ लेना, जो स्वादिष्ट होने के बजाय कड़वा लग सकता है। अब यह समझो कि साधना की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। अधिकांश लोग शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, इसलिए मंत्र का पहला प्रयोग शरीर के साथ करना आसान होता है। जब शरीर शांत होता है, तभी मन धीरे धीरे शांत होने की दिशा में बढ़ता है। यदि शरीर में बेचैनी भरी हो और हम सीधे गहरी शांति की अपेक्षा करें, तो भीतर संघर्ष पैदा होगा। इसलिए एक सरल अभ्यास से शुरुआत की जा सकती है। पहले कुछ मिनट शरीर को खुलकर हिलाओ डुलाओ, नाचो कूदो, दौड़ो, हाथ पैर फैलाओ। यह सब इसलिए कि शरीर में जमा तनाव बाहर निकल सके। जब शरीर अपनी ऊर्जा को मुक्त कर लेता है, तब वह स्वाभाविक रूप से शांत बैठने को तैयार होता है। उसके बाद आराम से बैठ जाओ और शरीर को स्थिर रहने दो। आंखें आधी खुली रखो ताकि नींद न आए और जागरूकता बनी रहे। इस दौरान शरीर की हर हरकत को देखने का अभ्यास करो, जैसे कोई साक्षी दूर से देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि शरीर शांत हो रहा है। जब शरीर स्थिर होता है, तब मन की लहरें भी धीमी होने लगती हैं। यही मंत्र की शुरुआती अवस्था है। कोई शब्द दोहराना ही मंत्र नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ भीतर उतरना मंत्र है। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने भीतर की परतों को पहचानने लगता है। कुछ परतें भावनाओं की होंगी, कुछ विचारों की, कुछ आदतों की। एक एक करके वे ढीली पड़ती जाती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं के प्रति करुणा और धैर्य। अपने मन को दुश्मन न समझो, उसे समझो। जब तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, वह और जोर से उभरता है, लेकिन जब तुम उसे देखना सीखते हो, तब वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। मंत्र का सार यही है, देखना, जागना और भीतर की परतों को स्वाभाविक रूप से गिरने देना। समय के साथ साधक अनुभव करता है कि सुख दुख की लहरें आती जाती हैं, पर भीतर एक शांत केंद्र है जो अपरिवर्तित रहता है। यही केंद्र असली स्वतंत्रता का द्वार है। जब मन की अनावश्यक हलचल कम होती है, तब जीवन का अनुभव बदल जाता है। वही संसार रहता है, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। तब व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार कर सकता है, बिना चिपके, बिना भागे। अंततः मंत्र कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, वह भीतर की जागरूकता को जगाने का साधन है। धैर्य, संतुलन और निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप की ओर लौटता है। और जब वह अपने भीतर के उस शांत, अचल केंद्र को छू लेता है, तब उसे महसूस होता है कि वह पहले से ही पूर्ण था। केवल परतों का भ्रम था जो उसे भटका रहा था। यही साधना का सार है, परतों को हटाना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और उस शांति में स्थापित हो जाना जो सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। मनुष्य का मन बहुत जल्दी बाहर की चीजों में उलझ जाता है, इसलिए साधना के लिए एक ऐसा स्थान आवश्यक है जहां सादगी और खालीपन हो। मंदिर, मस्जिद या चर्च का मूल उद्देश्य यही था कि वहां अनावश्यक वस्तुएं न हो और व्यक्ति को भीतर उतरने का अवसर मिले। अगर ऐसा कोई स्थान उपलब्ध न हो, तो घर में ही एक छोटा सा कोना चुन लो। ऐसा कोना जन हो, हां, कुछ भी न रखा हो, न सजावट, न चित्र, न प्रतीक, यहां तक कि देवी देवताओं की मूर्तियां भी नहीं। कारण यह नहीं कि उनमें कोई दोष है, बल्कि इसलिए कि मन हर चीज को पकड़ लेता है और खालीपन से डरता है। जब स्थान पूरी तरह खाली होता है, तब वह भीतर के शून्य का प्रतीक बन जाता है और साधक धीरे धीरे उसी शून्यता की ओर आकर्षित होने लगता है। मन की एक आदत है, वह बाहरी वस्तुओं को इकट्ठा करके उन्हें ही आध्यात्मिकता समझने लगता है। कई लोग अपने पूजा घरों में असंख्य चित्र, कैलेंडर और प्रतीक टांग लेते हैं। वे सोचते हैं कि जितने अधिक प्रतीक होंगे, उतनी अधिक कृपा मिलेगी। परंतु इससे मन और उलझता है, क्योंकि वह एकाग्र नहीं रह पाता। आध्यात्मिक यात्रा संख्या या सजावट की नहीं, बल्कि गहराई की यात्रा है। यदि कोई एक केंद्र मिल जाए, तो सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। बाहर की चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की चेतना। इसलिए साधना का कमरा जितना छोटा और खाली होगा, उतना उपयोगी रहेगा। खालीपन मन को संकेत देता है कि अब भीतर की यात्रा शुरू हो रही है। जब तुम ऐसे कमरे में बैठोगे, तो धीरे धीरे अनुभव होगा कि यह बाहरी शून्य भीतर के शून्य से जुड़ रहा है। कमरे की सादगी तुम्हारे मन की सादगी का प्रतीक बन
जाएगी। यही वह वातावरण है जहां मंत्र का अभ्यास गहराई से फलित हो सकता है। अब बैठने की विधि समझो। आंखों को पूरी तरह बंद या पूरी तरह खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। आधी खुली आंखें एक संतुलन बनाती हैं, आधा ध्यान बाहर और आधा भीतर। जब आंखें आधी खुली रहती हैं तो एक तंद्रा जैसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति जागृत भी रहता है और भीतर उतरना भी आसान हो जाता है। दृष्टि को धीरे से नाक के अग्रभाग पर टिकाए रखना, लेकिन उसमें जोर या तनाव न हो। केवल सहज रूप से देखना, जैसे कोई शांत साक्षी देख रहा हो। पहला चरण शरीर से जुड़ा है, क्योंकि साधना का ये शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम खड़े हो। यदि शरीर बेचैन है तो मन भी बेचैन रहेगा, इसलिए पहले शरीर को साधन बनाओ। गहरी सांस लो और फिर जोर से ओम का उच्चार करना शुरू करो। ध्वनि इतनी प्रबल हो कि कमरे की दीवारों से टकराकर वापस तुम्हारे ऊपर बरसे। जब कमरा खाली होता है तो प्रतिध्वनि गहरी होती है और वही प्रतिध्वनि तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती है। ध्वनि को केवल शब्द की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरह अनुभव करो, जैसे तुम अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें उंडेल रहे हो। जब तुम पूरे मनोयोग से ओम का उच्चार करते हो तो ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे शांत झील में पत्थर फेंका गया हो और उसकी तरंगें चारों ओर फैल रही हो। ध्वनि फैलती है, लौटती है और तुम्हें घेरे रहती है। प्रयास यह हो कि दो उच्चारों के बीच अधिक अंतर न रहे, एक के ऊपर दूसरा चढ़ता जाए, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उसी प्रवाह में डूब जाए। कुछ समय बाद तुम्हें लगेगा कि कमरा भी तुम्हारे साथ गूंज रहा है, जैसे तुम अकेले नहीं बल्कि पूरा वातावरण साधना में सहभागी हो गया हो। ध्वनि का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्वनि तरंगें जीवित प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। पौधों पर किए गए प्रयोगों में पाया गया कि संगीत और कंपन से उनकी वृद्धि तेज हो जाती है। यदि केवल ध्वनि से पौधों की चेतना में परिवर्तन संभव है, तो मनुष्य के शरीर और मन पर उसका प्रभाव कितना गहरा होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। जब ओम की ध्वनि चारों ओर से लौटकर शरीर पर गिरती है, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में कंपन उत्पन्न होता है। इससे तनाव कम होता है, ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और भीतर एक ताजगी का अनुभव जन्म लेता है। लगभग 10 मिनट तक जोर से ओम का उच्चार करते रहो। इस दौरान शरीर को माध्यम बनाओ, आवाज, सांस और ऊर्जा सब मिलकर एक लय में चलें। धीरे धीरे महसूस होगा कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य स्नान हो रहा हो। यह स्नान पानी से नहीं, ध्वनि से होता है और इसकी पहुंच बहुत गहरी होती है। दूसरा चरण शुरू होता है जब तुम बाहरी उच्चार को बंद करके भीतर की ओर मुड़ते हो। अब आंखें पूरी तरह बंद कर लो, होंठ बंद कर लो और जीभ को तालू से लगा लो। शरीर पूरी तरह स्थिर रहे। अब ओम का उच्चार मन में करो, बिना आवाज, बिना किसी बाहरी हरकत के। वही गति और वही तीव्रता बनाए रखो जो पहले चरण में थी। कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा शरीर एक कक्ष है और उसके भीतर ध्वनि गूंज रही है। सिर से पैर तक कंपन फैल रहा है। ओम की ध्वनि इतनी निरंतर हो कि उसके बीच कोई खाली जगह न बचे। मन एक समय में केवल एक विचार को पकड़ सकता है। यदि ओम की ध्वनि निरंतर बनी रहेगी तो अन्य विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। कुछ समय बाद अनुभव होगा कि शरीर के भीतर एक लय पैदा हो गई है। ध्वनि जैसे स्वयं चल रही है और तुम केवल उसके साक्षी हो। मन की गति धीमी होने लगेगी और एक अनोखी शांति भीतर उतरने लगेगी। यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। लगभग 10 मिनट तक इस आंतरिक गुंजन को जारी रखो। तीसरा चरण और भी सूक्ष्म है। अब गर्दन को धीरे से झुका लो ताकि थोड़ी छाती को स्पर्श करने लगे। शुरू में थोड़ी असुविधा हो सकती है, पर धीरे धीरे शरीर इसकी आदत बना लेगा। इस अवस्था में अब ओम का उच्चार भी बंद कर दो, न बाहर न भीतर। केवल सुनने की कोशिश करो, जैसे भीतर कहीं ओम स्वयं चल रहा है और तुम मात्र श्रोता हो। यही वह क्षण है जब कर्ता की भावना ढीली पड़ने लगती है। अब तुम करने वाले नहीं, देखने और सुनने वाले बन जाते हो।
इस अवस्था में भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव हो सकता है, कभी कंपन के रूप में, कभी शांति के रूप में। मन शांत होता जाता है और साक्षी भाव गहराता जाता है। यही साधना का सार है। करते करते उस बिंदु तक पहुंचना जहां करना भी छूट जाए और केवल होना शेष रह जाए। जैसे किसी ने कहा है कि जब मन शांत होता है तब भीतर की छवि स्वयं प्रकट हो जाती है। गर्दन थोड़ी झुकी और भीतर का दर्पण खुल गया। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगा जहां सुख दुख की लहरें आती जाती रहेंगी, पर भीतर एक स्थिर केंद्र बना रहेगा। वही केंद्र तुम्हारी असली पहचान है। मंत्र का उद्देश्य कोई चमत्कार पैदा करना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से परिचित कराना है। नियमित अभ्यास से मन की परतें ढीली पड़ती हैं, शरीर में संतुलन आता है और चेतना में स्पष्टता जन्म लेती है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और सहजता। किसी भी चरण में जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती न करो। यह यात्रा धीरे धीरे खुलती है, जैसे कोई फूल अपने समय पर खिलता है। जब तुम निरंतर अभ्यास करते हो तो एक दिन अनुभव होगा कि भीतर एक असीम शांति और आनंद है जो हमेशा से मौजूद था। बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। वही परिवर्तन असली क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो शोर नहीं करती, पर जीवन को भीतर से बदल देती है। जब अभ्यास समाप्त करो तो तुरंत उठने की जल्दबाजी न करो। कुछ क्षण शांत बैठो और महसूस करो कि भीतर क्या बदला है। धीरे धीरे आंखें खोलो, शरीर को हिलाओ और फिर अपने दैनिक जीवन में लौटो। यदि यह अभ्यास नियमित हो जाए तो साधारण जीवन भी ध्यान का विस्तार बन सकता है। चलते फिरते, बोलते चालते, काम करते हुए भी भीतर एक शांत साक्षी बना रह सकता है। यही साधना की अंतिम दिशा है, जहां व्यक्ति बाहरी क्रियाओं के बीच भी भीतर से मुक्त और जागरूक रहता है। मंत्र केवल एक माध्यम है, असली लक्ष्य है उस मौन को पहचानना जो हर ध्वनि के पीछे छिपा है, उस शून्य को जानना जो हर अनुभव के भीतर है। जब यह पहचान गहराती है तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है और व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर उस आनंद को खोज लेता है जो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है, सरल, गहरा और सदा उपलब्ध। अब साधना का तीसरा और सबसे सूक्ष्म मोड़ आता है। अभी तक तुम मंत्र का उच्चार कर रहे थे, पहले शरीर से, फिर मन से। अब दिशा बदलती है। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल सुनना है। अब तुम उच्चार करने वाले नहीं, साक्षी बनने वाले हो। पहले तुम ध्वनि बना रहे थे, अब तुम उस ध्वनि को पहचानने वाले हो जो पहले से भीतर चल रही है। शांत होकर बैठो और सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि भीतर एक सूक्ष्म कंपन है, जैसे कोई अनकही ध्वनि निरंतर बह रही हो। वह बिल्कुल शब्दों जैसी नहीं होगी, पर तुम्हें उसकी झलक ओम के स्वर में महसूस हो सकती है। भाषा उसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। पहले चरण में जब तुमने ध्वनि को शरीर से व्यक्त किया, तब तुम शरीर की सीमाओं से थोड़े अलग हुए। दूसरे चरण में जब ध्वनि भीतर मन में गूंजी, तब मन की पकड़ ढीली हुई। अब तीसरा चरण उस अवस्था का है जहां तुम केवल देखने सुनने वाले बनते हो। यही साक्षी भाव है। इस चरण में तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल जागना है और अनुभव करना है। जब शरीर और मन दोनों की पहचान थोड़ी ढीली पड़ती है, तब एक शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है। वही तुम्हारा मूल अस्तित्व है। ध्वनि का जो रूप यहाँ उपयोग किया जाता है वह इसलिए अनूठा है क्योंकि उसमें कोई आकार, कोई कल्पना, कोई कहानी नहीं जुड़ी होती। जब हम किसी नाम या रूप से जुड़ते हैं तो मन उसके साथ भावनाएं, स्मृतियां और छवियां जोड़ देता है। इससे मन सक्रिय बना रहता है। लेकिन जब ध्वनि केवल ध्वनि हो, बिना अर्थ, बिना आकृति, तो मन के पास पकड़ने के लिए बहुत कम बचता है। धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। यही कारण है कि निराकार ध्वनि साधना को गहराई तक ले जा सकती है। भीतर जो सूक्ष्म कंपन है वह किसी धर्म या परंपरा की संपत्ति नहीं है, वह मनुष्य की अस्तित्वगत प्रकृति का हिस्सा है। जैसे नदी बहती है तो उसका कल कल स्वाभाविक है,
जैसे हवा पेड़ों से गुजरती है तो सरसराहट अपने आप होती है, उसी तरह जीवन की धारा में भी एक मौन संगीत निरंतर बहता रहता है। यह ध्वनि किसी भाषा की नहीं, अस्तित्व की है। इसे सोचकर नहीं, केवल शांत होकर अनुभव किया जा सकता है। जब तुम तीसरे चरण में प्रवेश करते हो तो तुम केवल सुनने का अभ्यास करते हो, मानो भीतर कोई सूक्ष्म गूंज चल रही है और तुम उसके दर्शक हो। इस स्थिति में कर्ता की भावना धीरे धीरे मिटने लगती है। तुम करते करते उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां करना समाप्त हो जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। शरीर और मन की परतें ढीली पड़ती हैं और भीतर एक शुद्ध उपस्थिति का अनुभव जन्म लेता है। यही वह क्षण है जहां साधना की दिशा भीतर के मौन की ओर मुड़ जाती है। एक बार इस अनुभव की हल्की सी झलक मिल जाए तो साधना सहज हो जाती है। शुरुआत में ध्यान कठिन लगता है क्योंकि मन को उसमें स्वाद नहीं मिला होता। मन स्वभाव से वहीं जाता है जहां उसे आनंद या रुचि महसूस होती है। यदि ध्यान में आनंद का अनुभव न हो तो मन बार बार बाहर की ओर भागेगा, काम, बातचीत, योजनाएं, इच्छाएं। लेकिन जब भीतर की शांति का पहला स्वाद मिल जाता है तो वही स्वाद एक चुंबक बन जाता है। फिर मन को खींचना नहीं पड़ता, वह स्वयं उस दिशा में लौटना चाहता है। मान लो किसी को मधुर संगीत का अनुभव पहली बार हुआ। पहले उसे समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन उसने गहराई से सुना और भीतर आनंद जागा। अब वह बार बार उसी संगीत की ओर लौटना चाहेगा। ध्यान में भी यही होता है। पहला स्वाद कठिन होता है, उसके बाद मार्ग स्वयं खुलता जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती है, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, गर्दन झुक जाती है और भीतर की शांति की याद लौट आती है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। जैसे पहले व्यक्ति संसार में उलझा हुआ था, वैसे ही वह भीतर की शांति से भी आसक्त हो सकता है। साधना का अंतिम उद्देश्य किसी एक पक्ष से चिपकना नहीं, बल्कि सहजता पाना है। कुछ लोग बाहर की दुनिया में बंध जाते हैं, कुछ लोग भीतर की शांति में ही रुक जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में स्वतंत्रता अधूरी रहती है। पूर्णता तब है जब व्यक्ति बाहर और भीतर दोनों में समान सहजता से आ जा सके, जैसे हवा का झोंका आता जाता है बिना किसी बंधन के। अब पूरी प्रक्रिया को समझो। सबसे पहले शरीर की बेचैनी को बाहर निकालने के लिए कुछ समय तक उछलना, दौड़ना या खुलकर हिलना डुलना उपयोगी होता है। इसका कारण यह है कि शरीर में बहुत सी दबी हुई ऊर्जा होती है। दिन भर हम कई भावनाओं को दबाते हैं, क्रोध, उत्साह, डर, अभिलाषाएं। ये सब ऊर्जा के रूप में शरीर में जमा हो जाती हैं। जब हम अचानक शांत बैठते हैं तो वही ऊर्जा बेचैनी पैदा करती है। पैर हिलने लगते हैं, खुजली महसूस होती है, ध्यान भटकता है। इसलिए पहले थोड़ी सक्रियता शरीर को हल्का करती है और फिर शांत बैठना आसान हो जाता है। इसके बाद पहला मुख्य चरण शुरू होता है, ध्वनि को शरीर से व्यक्त करना। खुलकर पूरे उत्साह से ध्वनि का उच्चार करना ताकि शरीर का हर हिस्सा उसमें भाग ले। इससे शरीर की ऊर्जा एक लय में आ जाती है और भीतर से तनाव ढीला पड़ने लगता है। लगभग 10 मिनट तक यह चरण जारी रखा जा सकता है। दूसरा चरण भीतर की ओर मुड़ता है। अब बाहरी आवाज बंद करके मन में ही ध्वनि को गूंजाना। शरीर स्थिर, सांस शांत और ध्यान भीतर की ओर। मन में निरंतर ध्वनि का प्रवाह बनाए रखना ताकि अन्य विचारों के लिए जगह न बचे। धीरे धीरे मन की गति धीमी होती है और एक आंतरिक मौन जन्म लेता है। तीसरा चरण सबसे सूक्ष्म है। अब न शरीर से ध्वनि, न मन से, अब केवल सुनना। मानो भीतर कोई मौन संगीत पहले से चल रहा है और तुम उसके साक्षी हो। इस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है कि वह न शरीर है न मन, वह केवल जागरूक उपस्थिति है। यही वह बिंदु है जहां साधना अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है तो जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, शांति बढ़ती है और भीतर एक स्थिर केंद्र का अनुभव गहरा होता जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर की शांति बनी रह सकती है। यही ध्यान का वास्तविक फल है। अंततः यह समझ लेना जरूरी है कि मंत्र या ध्वनि केवल साधन है।
लक्ष्य किसी विशेष शब्द में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो हर शब्द के पीछे छिपा है। ध्वनि तुम्हें उस मौन की ओर ले जाती है जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। जब साधक उस मौन को पहचान लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि वही उसकी असली पहचान है। एक ऐसा अस्तित्व जो न जन्म से बंधा है, न मृत्यु से, बल्कि केवल जागरूकता से भरा है। नियमित अभ्यास के साथ यह प्रक्रिया जीवन का हिस्सा बन जाती है। चलते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए भी भीतर एक शांत साक्षी बना रहता है। बाहर का संसार चलता रहता है, लेकिन भीतर एक अडोल केंद्र बना रहता है। यही साधना का सार है। करते करते उस स्थिति तक पहुंचना जहां केवल होना शेष रह जाए, जहां व्यक्ति सहज, स्वतंत्र और जागरूक होकर जीवन जी सके। यही आंतरिक स्वतंत्रता की अनुभूति है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को उसकी अपनी गहराई से मिलाता है। मनुष्य की सबसे गहरी प्यास यही है कि वह सत्य को वैसे ही देखे जैसा वह है, बिना मन के रंग, बिना कल्पना के आवरण, बिना इच्छाओं की धुंध के। जब देखने वाला मन शांत होता है, तभी वास्तविकता स्पष्ट होती है। साधना का सार यही है कि हम अपने अनुभवों पर कोई आरोपण न करें। हम जो देखते हैं उसे वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह प्रकट होता है। इसी कारण ध्वनि ओम को कई साधक मूल मंत्र मानते हैं, क्योंकि वह किसी विशेष कल्पना या रूप को नहीं थोपता। वह केवल एक कंपन है, एक स्मरण है कि हम मूल अस्तित्व से जुड़े हैं। साधना में सबसे बड़ी बाधा जल्दबाजी है। लोग ध्यान करते हुए बार बार परिणाम देखने लगते हैं। आज क्या हुआ, कल क्या बदला, कोई अनुभव आया या नहीं। यही बेचैनी बीज को अंकुरित होने से पहले ही उखाड़ देती है। ध्यान का फल समय के साथ आता है, जैसे बीज को मिट्टी में चुपचाप रहने देना पड़ता है। यदि कोई साधक धैर्य से अभ्यास करे, मान लो 3 महीने तक बिना परिणाम की चिंता किए, तो भीतर धीरे धीरे एक परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन तुरंत दिखता नहीं, पर भीतर रस भरने लगता है। वह अनुभव शब्दों से परे होता है। जैसे किसी गूंगे ने गुड़ चखा हो, स्वाद है पर वर्णन कठिन है। एक बार उस शांति का स्पर्श मिल जाए, फिर जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार नाटक की तरह दिखाई देने लगता है। काम चलते रहते हैं, पर भीतर एक साक्षी जागता है जो सबको देखता है। सुख और दुख को हम अपना समझ लेते हैं, जबकि वे बाहरी घटनाएं हैं। वे परिस्थितियों के साथ आते जाते हैं, पर हम उनसे जुड़कर स्वयं को ही उलझा लेते हैं। सुख आया तो हम कहते हैं मैं सुखी हूं। उसी क्षण दुख का बीज बो दिया जाता है, क्योंकि जो आया है वह जाएगा भी। जब दुख आता है तो हम उससे भी एक हो जाते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, टूट जाते हैं। समस्या सुख या दुख में नहीं है, समस्या उस पहचान में है जो हम उनके साथ बना लेते हैं। यदि देखने की क्षमता विकसित हो जाए, यदि हम थोड़ी दूरी से अपने अनुभवों को देखें, तो समझ आने लगता है कि भीतर का केंद्र अछूता है। मनुष्य दूसरों को सलाह देते समय बहुत समझदार होता है। जब कोई मित्र परेशान होता है, हम तुरंत कह देते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा। पर वही स्थिति जब हमारे साथ होती है तो सारी समझ खो जाती है। कारण यही है कि दूसरों के दुख को हम साक्षी बनकर देखते हैं और अपने दुख में भोक्ता बन जाते हैं। साधना का सार यही है कि अपने जीवन में भी वही दूरी लाई जाए जो हम दूसरों के जीवन के प्रति रखते हैं। थोड़ी सी दूरी ही दृष्टि को स्पष्ट करती है। जैसे दर्पण में चेहरा देखने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, वैसे ही अपने अनुभवों को देखने के लिए थोड़ा अंतर जरूरी है। जब हम बिल्कुल चिपक जाते हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देती, सभी दृष्टि को स्पष्ट करती है, इर्फ भ्रम रह जाता है। यही दूरी साधना है। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ती है और हम देखते हैं कि जिन घटनाओं को हम अपना समझते थे, वे वास्तव में बाहर ही घट रही थी। हम केवल उनकी प्रतिध्वनि को पकड़ लेते थे। जीवन की घटनाएं स्वयं में न सुख देती हैं न दुख, हमारा संबंध ही उन्हें अर्थ देता है। एक ही घटना किसी को आनंद देती है, किसी को पीड़ा, क्योंकि पहचान बदल जाती है। यदि हम साक्षी बन जाएं, तो अनुभवों का प्रभाव हल्का हो जाता है। इसलिए साधक को अभ्यास करना चाहिए कि जब भी कोई सुखद क्षण आए, वह थोड़ा पीछे हटकर उसे देखे। यह शुरुआत सुख से करनी चाहिए,
क्योंकि दुख से दूरी बनाना मन की पुरानी आदत है, उसमें नई जागरूकता नहीं आती। जब सुख में भी हम साक्षी बनते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। मन निरंतर परिवर्तन चाहता है। सुख भी ज्यादा देर टिके तो ऊब पैदा करता है, दुख भी ज्यादा देर टिके तो थकान। मन संतुलन में नहीं रह सकता, इसलिए वह विपरीत को जन्म देता है। इसी कारण मनुष्य कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा कुछ नया खोजता रहता है। लेकिन भीतर एक ऐसी अवस्था है जो न सुख है न दुख, वह दोनों के पार है। वह शांत है, संतुलित है, स्थिर है। उसी में सततता संभव है, क्योंकि वह हमारे वास्तविक स्वभाव के करीब है। क्रोध, आनंद, पीड़ा, ये सब क्षणिक अवस्थाएं हैं। यदि कोई कहे कि वह 24 घंटे क्रोध में रह सकता है, तो यह असंभव है। थोड़ी देर बाद ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसी तरह कोई निरंतर दुखी या निरंतर उत्साहित नहीं रह सकता। जो चीज सतत हो सकती है, वही हमारा असली स्वभाव है, और वह है शांत जागरूकता। जब साधक इस बात को समझने लगता है, तो वह अपने अनुभवों के बीच एक मध्य बिंदु खोजता है, जहां संतुलन है, समता है। यह मध्य बिंदु ही साक्षी भाव है। वहां से देखना सीखना ही ध्यान है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि शरीर और चेतना अलग हैं, एक जड़ है, एक जीवंत है। इस समझ से एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब सुख आए तो भी भीतर स्थिरता रहती है, दुख आए तो भी भीतर की शांति नहीं टूटती। अभ्यास से यह अवस्था मजबूत होती जाती है। पहले यह कभी कभी आती है, फिर अधिक समय तक रहती है, और अंत में यह स्वभाव बन जाती है। जब साधक ध्यान में बैठता है और ओम की ध्वनि को भीतर उतरने देता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ कम होती है और भीतर एक मौन प्रकट होता है। यह मौन ही वह भूमि है जहां साक्षी भाव अंकुरित होता है। पर इसके लिए धैर्य चाहिए। जैसे बीज को अंधकार में समय देना पड़ता है, बार बार परिणाम देखने की आदत छोड़नी होगी। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं, केवल यात्रा है। जीवन में जब हम संतुलन में होते हैं, तो हम अनुभवों को अधिक स्पष्टता से देखते हैं। हम न अति उत्साह में बहते हैं, न अति निराशा में गिरते हैं। यह संतुलन कोई दमन नहीं है, यह समझ से आता है। जैसे तराजू का कांटा बीच में स्थिर होता है, वैसे ही साधक का मन भी बीच में ठहरना सीखता है। वहां से जीवन का हर पहलू अधिक सुंदर और सरल दिखाई देता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि आनंद कोई तीव्र उत्तेजना नहीं है, वह एक शांत प्रकाश है, जैसे चांदनी रात में फैलती है। उसमें कोई तनाव नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। यह आनंद भीतर से आता है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। तब जीवन में जो भी हो, काम, परिवार, जिम्मेदारियां सब चलते रहते हैं, पर भीतर एक मौन केंद्र बना रहता है। इस यात्रा में गिरना उठना स्वाभाविक है। कभी साक्षी भाव बना रहेगा, कभी खो जाएगा, पर अभ्यास जारी रहे तो धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती है। हर बार जब हम जागरूक होते हैं, हम अपने भीतर की भूमि को तैयार करते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब जागरूकता सहज हो जाती है, जैसे सांस लेना। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि सुख दुख केवल लहरें हैं, और वह स्वयं समुद्र है। ध्यान की राह पर सबसे बड़ा सहायक धैर्य है। जल्दबाजी छोड़कर, परिणाम की चिंता छोड़कर, केवल अभ्यास करते रहना ही साधना है। जब मन शांत होता है और साक्षी भाव जागता है, तब जीवन में एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब संसार बदलता नहीं, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो हर अनुभव एक नई गहराई और अर्थ लेकर आता है। धीरे धीरे व्यक्ति जानता है कि वह घटनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि उनका साक्षी है। यही समझ उसे स्वतंत्र बनाती है, और यही स्वतंत्रता उसकी आंतरिक शांति का स्रोत बनती है। जीवन में लोग अक्सर सोचते हैं कि दुख ही हमें तोड़ता है, लेकिन गहराई से देखो तो अत्यधिक सुख भी उतना ही भारी पड़ सकता है। जहां भी तीव्र उत्तेजना है, वहां संतुलन टूटता है। मन किसी भी अति को लंबे समय तक सह नहीं सकता। इसलिए साधना का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव को पकड़ना नहीं, बल्कि उस शांत स्वभाव को खोजना है जो बिना प्रयास के भीतर पहले से मौजूद है। जो तुम्हें साधना से बनाना पड़े, वह स्थायी नहीं हो सकता। जो पहले से ही तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में है, वही सतत रह सकता है।
धर्म की खोज दरअसल अपने स्वभाव की खोज है, उस मौलिक केंद्र की जो हर परिस्थिति के बीच भी शांत रहता है। मनुष्य का मन हमेशा किसी न किसी आकांक्षा से भरा रहता है। कभी वह सुख की तलाश में दौड़ता है, कभी दुख से बचने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही प्रयास उसे बंधन में रखते हैं। जब तक सुख की चाह है, तब तक दुख का भय भी रहेगा। जब तक पाने की इच्छा है, तब तक खोने का डर रहेगा। साधना का सार यही है कि धीरे धीरे इन दोनों ध्रुवों से मुक्त हुआ जाए। जब मन की दौड़ थमती है, जब चाह की आग शांत होती है, तब भीतर एक ऐसी धारा प्रकट होती है जो बिना कारण आनंदित होती है। मंत्र का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है, मन की निरंतर हलचल को शांत करने के लिए। जब ध्यान में ध्वनि गूंजती है, धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होती है। मन जैसे अपने ही बोझ से थककर शांत हो जाता है। उस शांति में साधक को एक नया अनुभव मिलता है कि वह केवल विचार नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। उसके भीतर एक ऐसा साक्षी है जो सबको देखता है। जैसे जैसे यह साक्षी जागता है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों को दूरी से देखना सीखता है, तब उसे समझ आने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही बाहरी लहरें हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला जो भीतर बैठा है वह स्थिर रहता है। यही स्थिरता धीरे धीरे साधक को अकेलेपन की एक सुंदर अवस्था में ले जाती है। यह अकेलापन उदासी नहीं है, यह पूर्णता है। इसमें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर का स्रोत खुल जाता है। मनुष्य की सारी बेचैनी जन्म लेने और बने रहने की इच्छा से जुड़ी है। वह किसी भी रूप में जीवित रहना चाहता है, नाम में, शरीर में, स्मृति में, संतानों में। यही इच्छा उसे बार बार नए प्रयासों, नए संघर्षों और नए बंधनों में ले जाती है। जैसे वृक्ष अपने बीजों में अपनी निरंतरता का सपना संजोता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी आकांक्षाओं में खुद को आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन जब साधक देख लेता है कि सारी यात्राएं उसे उसी पुराने चक्र में घुमा रही हैं, तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि स्थायी शांति बाहरी विस्तार में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जीवन में जितनी भी रणनीतियां दिखाई देती हैं, चाहे प्रकृति में हो या मनुष्य के व्यवहार में, वे सब टिके रहने की कोशिशें हैं। जीवित रहने की यह प्रवृत्ति ही मन को अस्थिर बनाती है। मन हमेशा नए अवसर ढूंढता है, नई संभावनाएं खोजता है। लेकिन जब साधक जागरूक होकर अपने भीतर झांकता है, तो वह देखता है कि जो सच में शाश्वत है, उसे बचाने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही सुरक्षित है, क्योंकि वह बदलता नहीं। जब तक व्यक्ति सुख और दुख से अपनी पहचान बनाए रखता है, तब तक उसकी यात्रा जारी रहती है। वह नए अनुभवों की ओर दौड़ता है, नई इच्छाओं को जन्म देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि हर उपलब्धि के पीछे एक खालीपन है, हर खुशी के पीछे एक डर छिपा है। उस दिन उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां न पाने की लालसा हो, न खोने का भय? यही प्रश्न उसे ध्यान की ओर ले जाता है। सच्ची आध्यात्मिक खोज तब शुरू होती है जब व्यक्ति केवल सुख पाने के लिए धर्म की ओर नहीं जाता, बल्कि शांति पाने के लिए जाता है। सुख और दुख दोनों से परे जाने की आकांक्षा ही उसे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। जब चाह खत्म होती है, तब मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तब जन्म और मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति खुद को शरीर से अधिक गहराई में अनुभव करता है। धीरे धीरे साधक देखता है कि शरीर और मन केवल साधन है, जैसे वस्त्र, वे बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर का साक्षी वही रहता है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को सीमित नहीं समझता। उसे लगता है कि वह केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि चेतना का हिस्सा है। इस समझ से जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह उन्हें देखता है, उनसे सीखता है, पर उनसे बंधता नहीं। कई परंपराओं में परम सत्य को अतीत की घटना माना गया है, जैसे कोई सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बना दिया। लेकिन एक अन्य दृष्टि यह कहती है कि परम अवस्था भविष्य का फूल है, एक ऐसी संभावना जो हर चेतना में छिपी है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में विकसित होने की क्षमता है।
परम सत्य कोई दूर बैठा शासक नहीं, बल्कि हर आत्मा की अंतिम खिलावट है। यह विचार व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है कि वह अपने भीतर छिपे बीज को पहचान कर उसे विकसित करे। जब बीज अंकुरित होता है और वृक्ष बनता है, तब उसका उद्देश्य पूरा होता है। उसी तरह जब चेतना अपने पूर्ण विस्तार में खिलती है, तब वह अपने भीतर की सुगंध को अनुभव करती है। यह खिलना अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे जागरूकता, धैर्य और अभ्यास से आता है। मंत्र और ध्यान इस प्रक्रिया के साधन हैं। वे भीतर की अनावश्यक परतों को हटाते हैं ताकि असली स्वरूप प्रकट हो सके। साधक के लिए सबसे जरूरी बात है सावधानी और सजगता। जैसे गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षा के लिए मां हर कदम संभल कर रखती है, वैसे ही साधक को भी अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर एक गहरी संभावना पल रही है, चेतना का फूल जो एक दिन पूर्ण रूप से खिल सकता है। जब यह फूल खिलता है, तब जीवन एक नृत्य बन जाता है। कोई विशेष कारण नहीं होता, फिर भी भीतर आनंद बहता है। यह आनंद उत्तेजना नहीं है, यह एक शांत प्रकाश है। इसमें कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह केवल होने की अनुभूति है, पूर्ण, स्वतंत्र और सहज। इस यात्रा में व्यक्ति को बार बार गिरना पड़ सकता है। कभी मन पुराने पैटर्न में लौट आता है, कभी इच्छाएं फिर सिर उठाती हैं, लेकिन हर बार जब वह जागरूक होकर वापस लौटता है, वह और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलती है। वह अनुभवों का भोक्ता नहीं, साक्षी बन जाता है। जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन की हर घटना एक लहर की तरह दिखती है। सुख आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है, लेकिन भीतर का समुद्र शांत रहता है। यही अवस्था स्वतंत्रता है, यही सच्चा धर्म है। अपने स्वभाव में ठहरना, अपने भीतर की धारा में विश्राम करना। ध्यान का मार्ग कोई पलायन नहीं है, यह जीवन को अधिक गहराई से देखने की कला है। जब साधक भीतर स्थिर होता है, तब बाहर की दुनिया भी अधिक स्पष्ट और सुंदर लगने लगती है। वह अपने कर्म करता है, रिश्ते निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन भीतर से हल्का रहता है। उसे पता होता है कि वह हर अनुभव का केंद्र नहीं, बल्कि उसका साक्षी है। अंततः साधना हमें उसी जगह ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, अपने भीतर। फर्क केवल इतना होता है कि अब हम खुद को पहचान लेते हैं। जो पहले धुंधला था, वह स्पष्ट हो जाता है। जो पहले बोझ था, वह हल्का हो जाता है, और जो पहले खोज था, वह अब अनुभव बन जाता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। एक शांत आनंद उसकी सांसों में बहता है। वह जानता है कि वह कहीं पहुंचने की दौड़ में नहीं है, वह पहले से ही उसी मार्ग पर है जो उसे उसकी पूर्णता तक ले जाएगा। यही यात्रा का सार है, अपने भीतर के फूल को खिलने देना, धैर्य से, प्रेम से और पूर्ण जागरूकता के साथ।